यही निवेदन है कि आप 3 दिन की जमात में या एक चिल्ले की जमात में आप निकलो और फिर अल्लाह पाक हो सकता है आपको उम्रा भी करा दे। समाज की तरफ से इन्होंने 2 सवाल आपके सामने रखे हैं। क्या आपने शादी की है? शादी की है तो वो समाज के खिलाफ है, और शादी नहीं की है तो फिर कोई बात ही नहीं है, प्रोपगंडा है। तो क्या आपने शादी की है? जी नहीं। 3 दिन की या चिल्ले की जमात में जाए, तो इस पर क्या कहना आपका? जी अगर अल्लाह हिदायत देगा जरूर जाएंगे। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। बस में ना, आपका क्या कहना? जी मेरा भी यही कहना कि जब अल्लाह हिदायत देगा जब ही जाएंगे। हाँ। बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबां, मेवात आज। जानिस्ता और बसमीना ने एक दूसरे से शादी की है या नहीं की है? इस इंटरव्यू में यह खुलासा हुआ है कि शादी नहीं की है। तो फिर ये क्या है, क्या मानती हैं जो आपके खिलाफ ये उड़ाया जा रहा है कि शादी कर ली इन्होंने? अब इनसे हम कहा कहे भाई, क्या मानती हैं आप इनको, क्या कहना चाहती हैं? आज जब हमने साथ रहना की बात कर दी तब हमने शादी कर ली, और अब से पहले हम आज 5 साल हो गए सोशल मीडिया पे काम करते हैं। हम थक गएंगे बातें सुन सुन के, इनका कमेंट ने सुन सुन के कि इन्हें शादी कर रही है तो लोग लुगाइए। जब हमने जवाब दे देता हार गा कि तमायक हमारे निकाह पढ़वान लो, तमायक हमारे करन लो। सही बात। तो जब हमारी सच्चाई ना मानी इनने, और आज मतलब हमने नु कह दी हम साथ रह रहा, तो आज मतलब इतनो बड़ो सच्चाई मान ली, आज हम सच बोल रहा। मतलब ज्यादा तो हमारे कोई हुई नहीं कि हम बाहर का बात करते करते हमने कई बार लाइव में कही कि ऐसे कुछ बात ना है, कुछ बात ना है, पर आज कहाँ बात होगी भाई ऐसी। जी चलिए दोस्तों, अभी मेरे साथ में वहां भी आपने उमर पाडला और सलामुद्दीन नोट की और 1-2 बंदे और थे, उस चैनल ने भी उनको बुलाया सामाजिक तौर पर। तो मैं भी पहली दफा अपने साथ 2-3 व्यक्ति लेके आया हूँ, और व्यक्ति मेरे साथ और भी जो कि कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं। तो अभी हमारे खूबी सरपंच साहब हैं, सामाजिक व्यक्ति, वो अपनी बात इन बहनों के सामने रखेंगे। और बेटी, जो ये बवंडर में चल रहा है आपके खिलाफ, अगर इन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, ये बात सही है या गलत है? जी ये बात हमने आपको अभी भी बताई है कि हमने ऐसे कुछ भी ना कही, जो मतलब हम शादी कर रखे, सिर्फ इतना कही कि हम साथ रह गए। अच्छा, ये गलत है? हाँ। आपने कोई शादी नहीं करी, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अब जो लोग आपको गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत आपकी अफवाह उड़ा रहे हैं, भाई अब जब हम आपके सामने आए हैं, और ये जो आज तक चैनल वाले अरशद भाई बीसरू, इन्होंने हमारे को बुलाया, भाई आप भी चलो, जिम्मेदार आदमी हो और आप भी अपने सामने बात करना, क्योंकि समाज की बात है ये जी। और हमने ये समाज सुधार का काम स्टार्ट कर रखा है। हम कहीं भी कोई ऐसी बात आती है तो समाज के लिए हम जाते हैं, कहीं भी कोई बात आती है तो हम समाज के लिए वहाँ जाते हैं जी। तो शुक्र है अल्लाह का, आपने शादी नहीं करी और लोगों ने आपको गलत उड़ाया है ना, ये बहुत बढ़िया है। फिर ऐसे अपने निकाह भी तो नहीं होता। आपने दोनों लड़कियों ने शादी कर ली तो ये तो गलत है जी। हमारे समाज के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है, किसी भी समाज में नहीं है जी। अगर हमारे समाज में कोई लड़की शादी करती है तो लड़कों से ही करती है जी। या जहां भी उनका गोत मिलते हैं या जो भी उनकी रिश्तेदारी मिलती है वहीं पे वो करती है जी। तो आप उसी हिसाब से चलना जो हमारा समाज चलता है जी। उसमें अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। और ये जो आपके खिलाफ उल्टी सीधी लिखने वाले, कहने वाले, ये सब अल्लाह पाक इनको दूर कर देगा। तो ये है। और मैं आपसे ये एक निवेदन और कर रहा हूँ, अब बेटी या तो 3 दिन की जमात में आप निकलो या फिर एक चिल्ले की में निकलो, और अगर कोई आपको परेशानी है तो आप वो परेशानी हमारे सामने भी रख सकती हो और अपने 5 टाइम की नमाज पढ़ो। और जब आप चिल्ले में निकलोगी, नमाज पढ़ोगी, जमात में जाओगी, तो ये लोगों का जो उल्टा सीधा कर लिख रहे हैं ना, ये कुछ कह रहे हैं, इनका मुंह अपना आप बंद हो जाएगा और लोगों को एक हिदायत मिलेगी। अब भाई तुम इनके खिलाफ गलत कह रहे थे, भाई ये सही लड़की हैं जी। तो इसी वजह से हम इतनी दूर से आपको यहाँ समझाना आए हैं। तो यही निवेदन है कि आप 3 दिन की जमात में या एक चिल्ले की जमात में आप निकलो, इंशाल्लाह इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे और फिर अल्लाह पाक हो सकता है आपको उम्रा भी करा दे। तो ये जी। तो दोस्तों, अरशद भाई मैं कुछ कहना चाह रही जी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, वैसे तो हम मतलब घर पे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं,
और रही बात जमात की, अगर अल्लाह हिदायत देगा तो हम जमात में भी जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया दोस्तों, जानिस्तान है जमात के लिए भी हम ही भर लिए, क्योंकि जमात और हज दो ऐसी चीज हैं, जब अल्लाह किसी को कबूल करता है तो ही इंसान जा पाता है। उन्होंने नियत की है तो इंशाल्लाह हो सकता है उनकी नियत कबूल हो, और जब जमात में जाएंगी तो वहां से कुछ सीख कर आएंगी। हो सकता है वीडियो वगैरह बनाते ये भी छोड़ दें। अब जबरदस्ती तो हम नहीं छुड़ा सकते इनसे, क्योंकि ये अकेली थोड़ी है। मेवात में 1 2 3 4 5 दर्जन से ज्यादा लड़कियां सोशल मीडिया पर आके बकवास कर रही है, और इनको तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि ये गाली गलौज करते, किसी के लिए बकवास करते, किसी को गाली दे रही है, किसी को रोस्ट कर रही है। ये तो सिंपल वीडियो बनाती है, अपना चैनल चला रही है। लेकिन अगर इसी बात पर आता है समाज की भाई ये वीडियो क्यों बनाते हैं, फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जो पौवा हाथ में लेके वीडियो बनाते हैं, आए दिन गाली बकरी है। ऐसा है बेटी, अगर आपका कोई जमात में जाने का खर्चा हो या आप पे कोई परेशानी हो, पैसे से किसाई से, तो आप हमारे सामने भी वो बात रख सकती हो, और हम वो आपकी जो ज़रूरत है पूरी इंशाल्लाह करेंगे, और अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। और यही दुआ करके हम भिवाड़ी राजस्थान से आए हैं, जो वो बेचारी हमारी बात को सुनेंगी और एक समाज में नया सुधार होगा। आज से हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी है समाज सुधार की, आप दोनों लड़कियों से। इंशाल्लाह जो आगे जो गंद फैल रही है मेवात के अंदर, उसको भी अल्लाह पाक दूर करवाएगा, उनसे भी हम मिलेंगे। समाज की तरफ से इन्होंने 2 सवाल आपके सामने रखे हैं। क्या आपने शादी की है? शादी की है तो वो समाज के खिलाफ है, और शादी नहीं की है तो फिर कोई बात ही नहीं है, प्रोपगंडा है। तो क्या आपने शादी की है? जी नहीं की है। दूसरा सवाल इनका है कि इन्होंने आपको एक दावत दी कि आप कोशिश करें कि आप 3 दिन की या चिल्ले की जमात में जाए, तो इस पर क्या कहना आपका? जी, अगर अल्लाह हिदायत देगा जरूर जाएंगे, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। बस मैंने आपका क्या कहना? जी मेरा भी यही कहना कि जब अल्लाह हिदायत देगा जब ही जाएंगे। अल्लाह के हाथ में। मतलब अल्लाह से तो डरती हो, वरना सब कोई क्यों क्यों नहीं डरेंगे? जो ऊपर वाले से नहीं डरेगा तो वो डरेगा अरे किससे? जाएंगे, पत्रकार साहब ही और मेरी जाएंगे। एक बात और है, आपका भी हमारे समाज में मैं ये नहीं कह रही, मैं फिर वही दोबारा वही बात आ रही, दोबारा पकड़ लेंगे लोग बाग। तो हमारे इधर मतलब ऐसे नहीं है कि लड़की मतलब वह है, लड़कियों ने गंद फैला रखा, ऐसे हैं जो लड़के भी है, सही बात है, वो समझाएंगे हम। जो लड़के भी हैं जो लड़कियों को मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पैसों के बल पे कुछ भी है जो भी आज मैं उनके मैं कहना नहीं, उनका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन आज के टाइम पे अपनी बहनों को खुद भाई लेके जाते हैं। उनसे भी हम मिलेंगे। असगर भाई है, ये भी अपना कोई सवाल रख सकता है सामाजिक तौर पे। तो कोई अगर आपके मन में कोई सवाल हो इन बेटियों से, इन बहनों से, तो आप कर सकते हो आपके सामने। जानिस्ता बसमीना, हम तो जैसे भी ये मीडिया पे देखा था आपका इंटरव्यू, तो हमें थोड़ा दुख हुआ कि भाई हमारे समाज में ये चीज़ नहीं चलती। समाज में किसी समाज में, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई लागू है नहीं ये चीज़, समाज इजाज़त नहीं देता। लड़की लड़की शादी नहीं कर सकती और लड़के लड़के आपस में नहीं कर सकते। ये सामाजिक मजबूरियां होती हैं जो समाज से, घर परिवार से अलग रह के आप दोनों का आपस में मेल जोल है तो आप साथ रहती हैं, उससे समाज को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ना कि कोई गलत काम करो तो उसको समाज रोकने का समाज का हक है, और आपका भी ये दायित्व बनता है कि भाई समाज के हिसाब से आप चलें, अच्छे कदम पे चलें और अपने शरीयत के हिसाब से चलें। और जमात का, अल्लाह के रास्ते का, वो पूरा खर्चा मेरा होगा, आपको खर्चा उठाने की जरूरत नहीं। तो ये खर्चा इनके लिए दोगे, बहुत सारी लड़कियां उनके लिए भी दोगे? नहीं, उनको जो जाना चाहे। आप इनको दावत दे रहे हो, तो मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार जो है समाज का अभिन्न अंग होता है। आपने इनको दावत दी, बहुत अच्छी बात है। ठीक बात। आपने ये भी कहा कि भाई अगर आप जमात में जाएंगे या कोई आपकी मजबूरी तो हम खर्चा देंगे उसका। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बाकी लड़कियां मेवात में गंद फैला रही है, वहां भी जाएंगे आप? इंशाअल्लाह हम उन लड़कियों से भी मिलेंगे, अगर वो इस सोशल मीडिया के जरिए सुन भी रही हों, अगर उनका भी मन हो जमात में जाने का तो उनका भी खर्चा मैं उठाऊंगा। अल्लाह के रास्ते में उनका भी मन हो निकलने का तो उनका भी खर्चा मैं उठाऊंगा, और हम उनसे मिलेंगे भी इंशाअल्लाह, और ये सब सुधरेंगे। जो सवाल इन्होंने किए हैं बड़े बुजुर्गों ने, इनमें कुछ गलत लगा? आप एक्सेप्ट करते हैं सवाल? जी नहीं, कोई गलत बात नहीं की। जमात में जाए तो फिर ये तो हमारी वह है जी, हम मुसलमान हैं, अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो फिर किस बात के मुसलमान? मैं इस बात को मानती हूँ, वैसे मैं कुरान पढ़ी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात को समझती हूँ। ठीक है।
तो जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने शादी कर ली है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि हमने शादी नहीं की है? क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? पहली बात तो ये है कि मतलब मेरा मानना ये है कि हमारा जो मुसलमान कौम है इसमें निकाह नहीं होता लड़की लड़कियों का। नहीं होता। पहली बात, हाँ, इस बात में मानती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमने किसी से ऐसा नहीं बोला कि हमने शादी कर रखी है। अच्छा, क्या मेरे घर में क्यों लग रहा है? डर लग रहा है किसी को? कोई धमकी दे रहा है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा वैसे कुछ लगवा नहीं। रहे हैं कि कभी हम घर नहीं रहते, गांव चले कोई जाते हैं। दिक्कत परेशान है या बात तो पीछे खेती से। वेती कर रखी है हमने उधर, अच्छा, तो खेती वेती संभाले तो फिर पीछे से तो कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, वैसे नहीं लगता डर। ऐसे 3 साल हो गए हमको इधर रहते। तो करीब 3 साल पहले जब आपका इंटरव्यू हुआ था, आपने उस टाइम बताया था कि भाई परिवार भी बहुत खिलाफ है। अभी मैंने आपके इंटरव्यू में देखा, आपके पिताजी तो आपकी तारीफ कर रहा था। जी सही है, वो तो मम्मी पापा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक अच्छे हैं, है। परिवार वाले सभी। हाँ, आपको परेशान नहीं कर रहे आपको? मम्मी पापा पहले भी नहीं करते थे परेशान, अच्छा, पहले भी ठीक थे। ये जानिस्ता बस्मीना ने शादी कर ली, लड़की ने लड़की से शादी कर ली, इसलिए पूरा मेहू समाज आपसे नाराज हो गया। ऐसा उन लोगों को लिखना था, आगे पूरे मेहू समाज को तो पता भी नहीं है। बहुत से लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, वो देखते नहीं सोशल मीडिया। लेकिन क्या आप भविष्य में शादी करेंगे या ऐसे रहेंगे? अब देखेंगे, अगर ऊपर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह के हाथ में, तो हो भी जाएगी, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। सही, अल्लाह के हाथ में। अभी तक तो दोनों रह ही रहे हैं साथ में, अपने सुख दुख बांट रहे, और जो भी अपना काम है वो कर रहे हैं साथ मिलके। ठीक है। तो ये जो घर आपने बनाया है, ये चैनल से बनाया आपने? जी चैनल चलता है ना आपका? जी, इसी से बनाया। अच्छा। और जो दुकान थी आपकी, वो जालू की चौक पे दुकान थी आपकी, कपड़े वगैरह सिलते थे आप, कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो वो भी बंद है कि चल रही है? नहीं, वो तो बंद कर दी। तो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो वो बंद कर दी। वो किराया चलता था वहाँ पे, तो बंद कर दी। वो तो और इतनी खास चलती भी नहीं थी, वहाँ पे पता है खर्चा भी नहीं निकलता था। उस टाइम आप इंटरव्यू लेके आए थे तो वीडियो बनाते थे, सबको पता चल गया था, लोग बाग वहाँ खड़े हो जाते थे हाँ, जाके देखने के लिए। कभी किधर के तो उन्होंने परेशान कर दिया था हमें, तो इसलिए हम तो मेरे इंटरव्यू से तो आपको नुकसान ही हुआ, फिर दुकान बंद हो गई आपकी। फिर हमने इसलिए छोड़ दिया। उधर आते थे रोज और वहीं खड़े हो जाते थे आके। नहीं, जी, चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर GTV के बाद एक ट्रेंडिंग वीडियो चली और एक प्रोपगंडा चला कि भाई जानिस्ता और बस्मीना ने मेवात इलाके की मेहू समाज की नाक कटा दी, उन्होंने शादी कर ली। तो भाई आपके सामने स्क्रीन पर है, हमने तो कुछ सिखाया नहीं इनको, और हम तो पूछते पूछते इनका घर देखा भी नहीं था, आए यहाँ पे। तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन स्क्रीन आपके सामने बताया कि हमने कोई शादी नहीं की और हमारे इस्लाम धर्म में इस तरह निकाह जायज नहीं है। आखिरी बार फिर एक सवाल करूंगा, उसके बाद मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा, क्योंकि बार बार वही सवाल करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसी सवाल को लोग लिख रहे हैं। जी, आपने शादी की दोनों ने? जी, हमने तो नहीं बोला कि हमने शादी की है। नहीं बोला। भविष्य में आप दोनों आपस में शादी करेंगे? अब क्या पता, ऊपर वाला आ जाएगा निकाह पढ़ा लोग कर देगा। क्या पता, कोई हमारा अगर निकाह पढ़ा, हम दोनों को ऐसा कोई आ जाए जो भी है तो पढ़ा लेंगे दोनों। आपके कहने का मतलब ये है, देखो जो समाज कहता है ना वही ये लड़की मानती है। मैं तो बार बार इनको घुमा रहा था ताकि कुछ इनकी जहनियत से निकले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने कोई शादी नहीं की है। और भाई अगर की होगी हमें नहीं बता रही है तो वो खुद गुनहगार होंगी, अल्लाह जानता है। हमारे सामने तो करिए हमने कोई शादी नहीं की, ना ही हम भविष्य में एक दूसरे से शादी करेंगे, हमें एक दोस्त की तरह रहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारे धर्म की बात अगर है तो हमारे धर्म में लड़की लड़की से शादी कर ही नहीं सकती है, निकाह ही नहीं होता है। और भविष्य में शादी की बात की तो किसी लड़के से आप शादी करेंगे तो ये कहा बस्मीना जी ने, अगर अल्लाह ने चाहा तो भविष्य में कर भी सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है गोविंदगढ़ से है, जिसमें ये पता चला है कि जानिस्ता और बस्मीना के बारे में जो लोग ये फैला रहे हैं कि शादी कर ली है, तो ये शादी नहीं की है। बता रही है कि हमने शादी नहीं की है। अगर किसी ने निकाह पढ़ाया हो तो उसको लेकर आए, उसको बुला के लाए। किसी ने छुआए रखा हो तो उसको लेकर आए। कहीं बारात गई हो या किसी अदालत के अंदर इनका कोई कोर्ट मैरिज हुआ तो उस वकील को लेकर आए। तो क्यों दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।